यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। यह वीडियो का दूसरा भाग है। अगर आपने अभी तक पिछला भाग नहीं देखा है तो कृपया विवरण में दिए गए लिंक से इसे देख लें। श्री राम के विचार उड़ते हुए तत्कालीन दुनिया की ओर चल रहे थे। उनके लिए यह यात्रा अनजाने में नई और अद्वितीय दुनियाओं का परिचय था। जब उन्होंने उस मिस्टी और रहस्यमय मिरर को पहली बार छुआ तो उसके साथ जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ। वह एक पर्दे को हटाने का प्रयास करते हैं तो अचानक एक जादुई प्रकाश ने उसे घेर लिया। राम के आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य बना जो उसके हौसलों को चौंका देने वाला था। उसे एक अद्भुत परिदृश्य की अनुभूति हुई जहां उसका प्रतिबिंब पर्याप्त नहीं था, बल्कि वह देख रहा था कि उसकी प्रतिवर्ती दुनिया में उसकी अलग अलग संसार की प्रतिष्ठा की तुलना में बड़ी उच्चता थी। श्री राम को उस विचित्रता और रहस्य का सामना करना था। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और अगली दुनिया में प्रवेश किया। वह एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में जीने लगे, जहां उन्होंने उत्कृष्टता और ज्ञान की महिमा का परिचय किया। इस दुनिया में राम को सम्मान और प्रशंसा की ओर ले जाने वाली ताकतों का अनुभव हो रहा था, लेकिन वह जानते थे कि यह सब सिर्फ आभासिक है। उसका सच्चा अहमियत उसे अपने भीतर से ही प्राप्त होगा। एक बार जब उन्होंने अगली दुनिया में प्रवेश किया तो वह एक प्रमुख समाचार पत्रकार के रूप में परिणित हुए। यहाँ उन्हें सत्य, न्याय और लोगों की आवाज को महत्व देने की आवश्यकता थी। उन्होंने संघर्ष करते हुए सत्य के लिए लड़ाई लड़ी और सामान्य लोगों के बीच न्याय की मांग की। इस दुनिया में श्री राम को प्रसिद्धि, शक्ति और सामरिक सफलता मिल रही थी, लेकिन वह अपने आप को एक ऐसी जगह पाने की खोज कर रहा था जहां उसकी आत्मा शांति और समृद्धि महसूस कर सके। अगले प्रतिवर्ती दुनिया में जब राम पहुंचे तो वह एक संत के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। यहाँ उन्होंने आत्मनिर्भरता, प्रेम और निस्वार्थता की महत्वपूर्णता का अनुभव किया। उन्होंने मन को शांत करने और उच्च स्थानों को छोड़कर सादगी में खुद को पाया। यहाँ उन्होंने ज्ञान की महिमा का अनुभव किया और अपने आप को और भी गहराई से जानने की इच्छा प्राप्त की। राम की यात्रा जारी है और वह अभी भी और भी कई दुनियाओं का अन्वेषण करने के लिए तत्पर है। प्रत्येक दुनिया उसे उसके अलग अलग रूपों से रूबरू कराएगी और वह मुश्किल चुनौतियों का सामना करेगा, अपनी कर्मों के परिणामों का सामना करेगा। क्या वह अपने सही रास्ते पर चलता रहेगा? क्या वह इन विभिन्न रूपों में खोए हुए खुद को खोजेगा? केवल वक्त ही बता सकता है कि राम की यात्रा का अंत कैसा होगा और कौन सी रहस्यमयी सत्यता उसे इंतजार कर रही है। रवि ने आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखी और नए दरवाजों को खोलकर अद्वितीय दुनियाओं में गहराई से प्रवेश किया। उसकी दृष्टि में यह सब भयानक और सुंदर एक साथ दिखाई देता था। वह एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां सब कुछ ऊंचाइयों को छू रहा था और उसकी व्यक्तित्व और जीवन विचारों को महाकाव्य ढंग से दर्शाने के लिए एक प्रशंसा यात्रा थी। वह अपनी यात्रा में और एक अद्वितीय दुनिया में पहुंचा जहां वह एक प्रभावशाली वैज्ञानिक बन गया था। उसकी यहाँ की प्रगति और आविष्कारों ने विश्व को विचंबित कर दिया था। यहाँ रवि का जीवन धन के साथ भरा हुआ था, परंतु धन की चमक के बावजूद वह अकेलापन महसूस कर रहा था।
यहाँ वह अपनी प्रिया से अलग था और संघर्ष की कीमत पर विचारशील था। यहाँ रवि के सामरिक योग्यताओं ने उसे अवसरों के द्वार तक पहुंचाया, लेकिन वह जानता था कि सच्ची संग्राम की जरूरत वहां नहीं थी। जब रवि अपनी यात्रा जारी रखता हुआ एक और दुनिया में पहुंचा, वह समझ गया कि यह दुनिया उसके सबसे बड़े व्यापारी बनने का इरादा रखती थी। यहाँ उसकी दौलत और सामरिक सफलता उसे आत्मसंतुष्टि नहीं दे पा रही थी। वह अपनी पारिवारिक संबंधों से विचलित हो रहा था और उसकी आत्मा कुछ और ढूंढ रही थी। यहाँ रवि को दृढ़ता और विचारशीलता की आवश्यकता थी, परंतु उसे लगता था कि उसका सच्चा स्वरूप यहाँ ढका हुआ है। जब रवि अगली दुनिया में आया, वह अपने विवेक के साथ ग्रामीण भूमि में खो गया। यहाँ वह अपने सबसे सरल और खुशहाल रहा, जहाँ उसकी आत्मा प्रकृति के साथ एकता बनी रहती थी। यहाँ उसे विश्राम, संतुष्टि और संतुलन का अनुभव होता था। यहाँ रवि ने वास्तविक खुशियों की पहचान की और अपनी यात्रा का महत्व समझा। रवि की यात्रा जारी है और अभी उसे और भी कई दुनियाओं का अन्वेषण करना होगा। प्रत्येक दुनिया उसे उसके अलग अलग रूपों से रूबरू कराएगी और वह मुश्किल चुनौतियों का सामना करेगा, अपनी कर्मों के परिणामों का सामना करेगा। क्या वह अपने सही रास्ते पर चलता रहेगा? क्या वह इन विभिन्न रूपों में खोए हुए खुद को खोजेगा? केवल वक्त ही बता सकता है कि रवि की यात्रा का अंत कैसा होगा और कौन सी रहस्यमयी सत्यता उसे इंतजार कर रही है। राम की यात्रा बेहद रोचक और रहस्यमयी रही। वह न केवल अपनी जीवन की विभिन्न दुनियाओं को जानने का अनुभव कर रहा था, बल्कि उन्होंने अपने अंतर्मन के अद्भुत गहराई को भी खोजा। प्रत्येक दुनिया उन्हें उनके स्वाभाविक रूपों से परिचित कराती और अपनी अनुभवों के माध्यम से उन्हें सिखाती। राम को अपनी प्रतिवर्ती दुनियाओं में खुद को ज्ञानी, न्यायप्रिय, साधारण और संत के रूप में देखने का आनंद आया। प्रत्येक दुनिया में राम ने मुश्किल चुनौतियों का सामना किया और कठिन फैसलों का सामना किया। वह जीवन के प्रत्येक पहलू को अनुभव करके अच्छा और बुरा दोनों को जानते हुए अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने का साहस रखा। कभी कभी उन्होंने गलत रास्ता चुना और उसके परिणामों से झूलते रहे, लेकिन यही उन्हें सही मार्ग की ओर ले गया। उनकी यात्रा में राम ने अपने अंतर्मन की सामरिकता को समझा और उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने आत्मविश्वास और निःस्वार्थपन की महत्वता को स्वीकारा और सामान्यता के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रतिवर्ती रूपों के माध्यम से अपने अंतर्मन की सत्यता को जाना और इसे सभी रूपों में प्रकट किया। अंत में राम ने यह जान लिया कि मानव जीवन में असली खुशी और पूर्णता सिर्फ अपने अंतर्मन की शांति में ही मिलती है। सारे विश्व में खोजते खोजते उन्होंने अपने भीतर समय का मंजर देख लिया और अपनी सही पहचान प्राप्त की। वह समझ गए कि दुनियाओं का खोजना और बदलना मात्र एक माध्यम है, उसकी आत्मा के साथ जुड़ने का और एक होने का एक रास्ता है। राम की यात्रा एक आश्चर्यजनक संघर्ष और आत्मविश्वास का कथा थी। वह अपनी दृढ़ता, साहस और धैर्य के बावजूद अपने अंतर्मन की प्रकृति को समझने में सफल रहे। यह यात्रा उनके जीवन को एक रहस्यमय और प्रभावशाली तरीके से परिवर्तित कर दी। धीरे धीरे राम ने यह समझ लिया कि वह एक विश्वासयोग्य और समर्पित व्यक्ति है, जो अपने अंतर्मन की प्रकृति को समझते हुए उसे परिवर्तित कर सकता है।
उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पहचाना और उसे अपने कर्मों में व्यक्त किया। इस अनुभव से उन्होंने अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया और सच्ची आनंद की प्राप्ति की। एक बार जब वह अंतिम दुनिया से लौटे, उसने उस रहस्यमय मिरर को आत्मनिर्भरता से अपने घर की दीवार पर लगाया। वह उसे हर दिन देखता था और अपनी यात्रा की सभी यादें ताजगी से याद करता था। राम को अब विश्वास था कि हर दिन एक नई अवस्था में अपने जीवन का आनंद ढूंढना उसे संभव है। और जब वह अपने आप से रूबरू हो जाता है तो वह सपनों की ताकत को महसूस करता है और सारे विश्व में खोजता है कि क्या वास्तव में माया है और क्या सत्य है।